गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं आई थी मेले कड़कड़डूमे वाले और ये मेरा आउटफिट है। मैं और मेरी भाभी और अंश आए थे और मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आपको व्यू दिखाती हूँ अच्छा। चलो मैं एक एक करके इस मेले की आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ एंड मैंने क्या क्या मज़े करे, क्या क्या एंजॉय करे, वो सब भी बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं गई थी कड़कड़डूमा वाले ही मेले में। देन उसके बाद मैंने एंट्री करी तो इसमें इतना क्राउड था, इतनी वेराइटी इससे ना, झूले हों, खाने की चीज़ें हों, अदर स्टॉल हो, सब में बहुत वेराइटी थी। उसके बाद मैंने ये बैलून ख़रीदा। ये ख़रीदा नहीं था, ये अंश को ना उस लड़की, बेचने वाली लड़की ने ना हाथ में पकड़ा दिया। तो हम क्या करते, फिर हमने ख़रीद लिया। उसको भी, वो भी खुश हो गई, हम भी खुश हो गए। उसके बाद मैंने देखा ये झूला इतना खतरनाक झूला, मेरे को लगा ऐसे ही गोल गोल घूमेगा। ये गोल गोल नहीं भाई, ये तो और ऊपर ही जाएगा रहा। और ऐसे झूलों में बैठने के बाद ना मुझे एक ही फीलिंग आती है कि भाई मैं कूद जाऊँ। मेरे अंदर सहनशीलता है ही नहीं भाई, मैं अब नहीं झूल पाती। पहले मैं बहुत झूलती थी, अब नहीं झूलती। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुत सारे क्यूट से स्टॉल्स लगे थे और इन सब पे ना बहुत सेल्स लगी थी 20-50 रुपीज़ की। मतलब इतना सब चीज़ ना रीज़नेबल प्राइस में मिल रहा था, मतलब बहुत अच्छा लगा। एंड देन खाने पीने की चीज़ों पर भी बहुत रीज़नेबल, मतलब वैरायटी के अकॉर्डिंग ना प्राइस बहुत सही था। उसके बाद अंश कह रहा मुझे ड्राइव करनी है। देन हमने उसको ये वाली ड्राइव कराई थी और ये इतना खुश हो रहा था ना, इतना एंजॉय कर रहा था। इसको हमने ना 2 टाइम्स कराई थी क्योंकि एक बार में इसका मन नहीं भरा था। देन इसने ना इसका हैंडल ही निकाल दिया। मतलब मैंने कहा इतना शैतान बच्चा है ना, इसका कुछ हो नहीं सकता। इसने भी खूब मस्ती करी, एंजॉय करा। मतलब ये गोद में नहीं रहा, खेलता रहा। इसने एंजॉय करने के बाद अब लग रही थी भूख, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। खाने पीने के स्टॉल्स में ना सब चीज़ बहुत सही था। मतलब हम ये 50 रुपीज़ की हमने भेल पूड़ी ली थी। एंड देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। खाने पीने की चीज़ें में बहुत सारी वैरायटी थी, पाव भाजी, छोले भटूरे, जलेबी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे को छोले भटूरे ही पसंद है तो मैंने वही लिए। तो वो हमें 150 रुपीज़ की एक प्लेट पड़ी थी एंड बहुत सही प्राइस था एंड उसके अकॉर्डिंग बहुत सही टेस्ट वगैरह था। उसके बाद इस शैतान बच्चे को देखो, मतलब ये मानता ही नहीं भाई। इसका दिमाग इतना जुगाड़ू है ना कि अंदर घुस के ही माना, मतलब घुस गया। इसको पता है मैं कैसे घुस जाऊँ। और एक और चीज़ बताती हूँ कि जो बड़े लोगों के झूले थे उनका 100 रुपीज़ था और जो बच्चे थे ना किड्स, उनका 50 रुपीज़ था। तो झूलों का प्राइस भी बहुत सही था। तो घूमने फिरने के बाद ना हम जा रहे थे घर, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, गर्मी भी लग रही थी और इसने भी बहुत सारा इंजॉय कर लिया था अंश ने। देन भाभी भी पीछे आ रही थी एंड भाभी ब्लॉगिंग कर रही थी। देखो वो क्या बोल रही हैं। पहले से हम बाहर निकल गए थे तो ये पटरी मार्केट लगी थी, क्यूट से बच्चों के टॉयज़ वगैरह मिल रहे थे। उसके बाद भाभी ने स्कूटी निकाली और यहाँ भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना, जैसे तैसे हम निकल गए। एंड ये मुझे इतना सारा प्यार कर रहा था ना, आज इसको मज़ा ही आ गया। आज तो ये बहुत खुश हो गया अंश, क्योंकि बहुत दिनों बाद रात में निकला था। एंड रात में घूमने की ना बात ही अलग है, वो तो मज़ा ही आ जाता है। उसके बाद हम घर आ ही रहे थे और ये मैंने पता नहीं क्या सींग से लगा लिए थे। देन उसके बाद नाइट आउट टाइप हमें इतना अच्छा सा फील हो रहा था क्योंकि 11 बज चुके थे। अंश ने भी बहुत इंजॉय करा, हमने भी बहुत इंजॉय करा। बस अब फाइनली आ गए थे घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे यार। अब मुझे नींद भी आ रही थी क्योंकि सुबह 5 बजे की उठी हुई, क्योंकि कंचक भी खिलाई थी। एंड देन अब बज रहे हैं 12, तो मैं जा रही हूँ अब सोने, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। एंड लव यू गाइज़, प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ अपना।